हाय एवरीवन, मैं हूँ जानवी। फाइनली आई एम कमिंग अप विद द वीडियो जिसके लिए क्वेश्चंस मुझे 2-3 महीने पहले से आ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट। तो आपको पीजी या हॉस्टल करना है तो आपका फूड का कॉस्ट क्या होगा, आपका लिविंग कॉस्ट क्या होगा। एंड उसके लिए मैंने मेरी मम्मी को ये काम दिया था एंड शी इज डन इट वेरी सिंसियरली। शी went and she spoke to her contacts and she also inquired in a lot of other places जिनके sources अच्छे हैं. So we are going to be discussing those sources with you right now, and यहाँ पर we'll give you every detail of where you can choose which place to stay. However, इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको मुंबई में किस प्रकार आप पैसे बचा सकते हैं, हाउ टू सेव मनी इन मुंबई जस्ट बाय चूजिंग अ डिफरेंट लोकेशन टू स्टे इन। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा टू चूज वेयर यू वांट टू स्टे। दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द कॉस्ट एंड द प्राइस। एंड इसके अलावा इफ यू वांट पर्सनल डिटेल्स ऑफ दीज और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, तो मैंने एक कम्युनिटी शुरू की है, पेट्रियन। You can, I am putting the link in the description. You can join the community. It's only 73 rupees approx, which is $1, क्योंकि that was the minimum fee I could keep. But ये community मैंने students के suggestions पे ही बनाई है so that students can connect with each other. We can connect with each other on a more personal level. Workshops करेंगे monthly, once we will meet up, Zoom meeting होगी and all of those things. So there are a lot of other exciting things which you can see on my Patreon. So today let's begin with PG costs. So मैं ये पूछना चाहूँगी कि PG cost यूजुअली मुंबई में तो बहुत अलग अलग जगह पर काफ़ी डिफरेंस होगा, बट एक अप्रोक्सीमेट एवरेज कॉस्ट क्या है? जैसे मैंने जानवी ने मुझे बताया था कि अलग अलग कॉलेज से बच्चे होंगे और अलग अलग जगह से आएंगे। तो मेन जो बाहर से आते हैं उनको पता नहीं है। समझो चर्चगेट में कॉलेज है और गोराई घर मिल रहा है और वो सस्ता है ऐसा लग रहा है, तो गोराई ले लिया तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने ऑन एन एवरेज गोराई से लेके दादर तक का जो कॉस्ट निकाला है, बहुत सारे कॉल्स करने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि 5,000 से लेके ऑलमोस्ट 12 तक का है। उसमें एसी नॉन एसी अलग अलग चार्जेस है। 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, हॉल में है, बेडरूम में है। कोई कोई जगह पर ऐसा भी है कि एक साथ में 6 या 7 लोग भी रहते हैं, एसी है और नॉन एसी भी है। उस हिसाब से कॉस्ट हो जाती है। उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जैसे पर्सनल बेड मिलेगा, कबर्ड मिलेगा, गैस है, गीजर है, पानी 24 आवर्स है। फिर हाँ, टीवी कहीं पर भी नहीं है, वाईफाई है। टीवी ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ 2-3 BHK अगर बच्चों ने मिलके लिया है। जैसे जानवी ने बताया, कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद एक दूसरे के साथ फ्रेंड अगर बन गए और साथ में ले लिया 2 बेडरूम Instead of हॉल। हाँ। instead of going for a PG, I'll also keep translating in English because a lot of people are from South. So between 5,000 to 12,000 with necessities, but TV is not there for anything. However, if you this is for PGs which are already there. Now through the community, if there are students, say for example, who are near Mithibai and they three want to come together and get a flat together for rent, then they can mutually divide. For example, if they're getting for 12,000, so they can divide, or 18,000, they can divide the cost accordingly. So that will be like a proper flat which you can rent and you can live as per your terms and conditions. It's not like a PG. हाँ, एंड जैसे जानवी ने मुझे बोला था दूसरा कि खाने का कैसे अरेंजमेंट, लाइक टिफिन एंड ऑल। तो हर एक पीजी में ये फैसिलिटी है कि गैस, इलेक्ट्रिक गैस होता है। अगर बच्चों ने घर पे बनाना है छोटा मोटा मैगी वगैरह, या तो फूड भी बना सकते हैं अगर किसी ने अच्छे से सीखा है खाना बनाना, बट टाइम वेस्ट होता है डेफिनेटली। तो टिफिन 50 रुपीज से लेके 150 तक का है Per day. पर डे। हाँ, And per time. पर टाइम। हाँ, So 150 lunch में 50, breakfast is also 50, and dinner 50. So maybe हाँ, that is minimum, and up to 120. 150, Sorry, 150. 150 ईच नहीं, 150 जहाँ है वहां पर लंच एंड डिनर हो जाएगा ऐसे। एंड कहाँ कहाँ पर ऐसा भी है कि आपको कुक भी मिल जाता है। जो ओनर है, जो ओनर ही अपना घर पीजी के लिए रखते हैं,
तो ओनर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, उनकी बाई भी होती है, लाइक क्लीनिंग के लिए भी उसमें इंक्लूड होता है। बट ऑन एन एवरेज 5,000 से लेके 12,000 में, जैसे दादर में एक जगह पर है, दादर वेस्ट में। So 5,000 to 12,000 is the stay and 50 rupees per meal, or Meal. 150 for the whole day. हाँ But my personal opinion about this is that बहुत बार मैंने ऐसा सुना है that you need to be very sure of the PG that you go to, because the owners are paying for the cook, you're just paying the rent to the owner. So I've heard a lot of students complaining about, I don't like the food, or the food is not cooked well, and all of those things. So as far as I know, and if you can get students probably through the community or somewhere else, you can rent your own house, okay, in any area that you like. You don't have to stay in a PG, because that will, the PG does not give you a home like feeling. You have some rules sometimes. It depends on how much you're ready to spend per month, but it makes you sometimes feel like there are rules and restrictions. Whereas here in these kinds of houses, you can have your own cook. In PG, you'll have to make do with what they are using, or they have certain rules that you're not supposed to enter this place, and this is, you're not supposed to use more than this much amount of electricity. So that I think is one advantage. And I think एक maid अगर घर पे रखना है, हाँ, who but comes and cooks नहीं, family के लिए. 2-3 जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर वर्किंग लड़कियां भी है और लड़के भी, लड़कों के लिए भी है। तो जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा रखा है कि जैसे जो जॉब पे जाने वाले होते हैं वो तो चले जाते हैं, पूरा दिन स्टूडेंट्स ही होते हैं, छुट्टी के दिन भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वो लोग ने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। बट वो, उन्होंने कहा है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो रह सकते हैं। बिकॉज मैंने ऐसा सुना कि रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो बॉम्बे में आके लाइक लेट नाइट तक बाहर जाना, हाँ, तो शुरू का एक आध साल मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ नहीं, मदर, not जैसे मैं फील शुरू करती का. I हूँ। think this is very true. My terms for restriction meant that in terms of food and all that, you can have your own food. But this is a very important fact for all students. So many students who are aspiring, and they say, "Ma'am, I want to get in. It's my dream." So many of students like you get into this college, and within 1 year, they are totally distracted. पढ़ाई हार्डली कोई करता है. सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मुंबई सिर्फ घूमने फिरने और टाइम पास करने आ रहे हैं, देन दैट्स it's not a great place, because in the starting, and in fact today only I spoke to somebody who's a very well known person, and he told me about how this life is very misleading. In the starting you might be very excited, आप सब छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं 99% लाकर, even 90%, 85%. मुंबई में बहुत सारे लोग जो आते हैं, they come with a very good percentage, above 75 usually. आप इतनी मेहनत करके सपने लेके आते हैं, एंड मुंबई में घर पे तो क्या है, स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर योर फैमिली इज वेरी कोहेसिव कि ये मत करो वो मत करो, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे मैंने जितनी भी इंक्वायरी की, जहाँ पर मुझे इतना समझ में आया कि लड़कियों के लिए जो है वो खाली लड़कियों के लिए है, एंड लड़कों के, बॉयज के लिए है खाली बॉयज के लिए है। तो और जिस तरह से मैंने मुझे जो समझ में आया कि जहाँ ओनर्स है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखते हैं बच्चों को, कि जैसे घर में पेरेंट्स ध्यान रखते हैं वैसे ही ये ओनर्स भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसे भी 4-5 अच्छी अच्छी जगह है, दादर में भी है, गोराई में भी है, एंड पार्ला में भी है. So now can you tell us the distinction between, say for example, I will also explain मेरे previous video में मैंने जैसे कहा है कि for example if you are in मिठी बाई कॉलेज, तो मिठी बाई कॉलेज के एरिया में कौन कौन रहता है? सब सेलिब्रिटीज, लाइक अमिताभ बच्चन का बंगलो है या उस प्रकार के लोग. So if you look for a house right there, it's going to be very expensive and it doesn't make so much sense. You can save that money. थोड़ा सा ट्रैवल, मुंबई में ट्रैवल करना बहुत नॉर्मल है. लोग 1.5 घंटा, कुछ लोग तो 3-3 घंटा वन वे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मुंबई का कल्चर ही है लोकल ट्रेन्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू वर्क इन योर लोकल ट्रेन्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो I would prefer that if you want to save money, then look for a smart decision. जैसे जानवी ने बताया कि कहीं पर भी रहे, बट हम स्टेशन से नजदीक हो, वहां भाई 500, समझो स्टेशन से थोड़ा दूर 500 कम है और स्टेशन के पास 500 ज्यादा है, तो बेटर 500 ज्यादा देके स्टेशन के पास रहे, बिकॉज कनेक्टिविटी हो जाती है. एक बार आप ट्रेन में गए तो फिर
45 मिनट्स में लास्ट स्टेशन टू मीन चर्च गेट तक आप पहुंच सकते हो। तो फास्ट ट्रेन भी। और हाँ, जैसे दूसरा मैंने जो ऑब्जर्व किया ये सब में, मोस्टली सारे लोगों ने अपना पीजी ऐसी ही जगह पर रखा है जहाँ कनेक्टिविटी है, बस की है, 5-5 मिनट्स में स्टेशन बस जाती है। जैसे गोराई का एक है जहाँ पर 5-5 मिनट में बोरीवली स्टेशन, कांदीवली स्टेशन की बस है। तो 5 मिनट में कोई भी बस है और 5-10 मिनट लगती है वहां से अगर पहुंचने में, तो वो बेटर है। वहां पैसे अगर बच रहे हैं तो ट्रैवल बहुत चीप है मुंबई में। हाँ, that a lot of people might not be knowing, but here rickshaw will only go by meter. Here the trains, especially for girls, if you apply for a concession, for my 3 years in Xavier's, I have not paid 1 rupee for my pass, because for second class pass for girls it's totally free. Bus is extremely cheap, 5 rupees, 10 rupees. That is what you can एंड maximum 20 फैसिलिटी भी rupees. अच्छी है एंड फ्रीक्वेंसी भी अच्छी बहुत है। अच्छा है, तो वेरी नाइस ये प्लेस टू एक ट्रैवल। बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की है। कम्युनिटी में आने के बाद आपको बहुत सारी और डिटेल मिल सकती We'll है। be able to give you contact details and कॉन्टेक्ट all नंबर्स because भी they are वहां personal देंगे। numbers. एंड मैं स्पेशली सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ पर हम नंबर शेयर करेंगे वहां आप अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली इन्वॉल्व करें, उनको बात करके डिसाइड करने को बोले। बिकॉज वो आपकी चॉइस और वो सब ज्यादा जानते हैं। आपके पेरेंट्स, जैसे मुझे पता है कि जाह्नवी को ट्रैवलिंग का कोई इश्यू नहीं होगा, जाह्नवी को फूड का कोई इश्यू नहीं होगा, तो मैं उस हिसाब से ही वो सिलेक्ट करूंगी। मुझे मुझे मेरे बच्चों के बारे में पता है। तो सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होके अपने अपने बच्चों के लिए जितने भी नंबर हम शेयर करेंगे आप बात करके डिसाइड कर सकते हो। So cost little bit of what is approximately हाँ, जैसे गोराई का है, किसी की कांदीवली कॉलेज में या बोरीवली कॉलेज में एडमिशन ठाकुर हुआ कॉलेज में है, हुआ या है तो हाँ, या तो किसी का मलाड एडमिशन मलाड में हुआ हुआ है, है, correct. तो वो लोग जा सकते हैं वहाँ। वहाँ पर 5000 है, लंच डिनर सब कुछ 80 रुपीज में है, कुछ भी आप लो। 3 शेयरिंग है, 4 शेयरिंग है वहाँ पर। Okay. एंड So this is one option for हाँ, PGs. हाँ, क्लीनिंग के लिए है, वाईफाई है। हाँ, वहाँ तो टीवी भी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, ये सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर। एंड मैंने यहाँ जो देखा दादर वाला एक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 7500 और वो ओनर ही है। एंड उनकी सारी फैसिलिटी सब कुछ अच्छा है, उनका लाइट बिल और ये सब में लाइट बिल इंक्लूड है। खाली एक जगह पर जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी कोरोना के टाइम पे घर में वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो बोले लाइट बहुत ज़्यादा आती है, लाइट बिल, और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह होता है, डेस्कटॉप होता है, तो वहाँ पर थोड़ा बिल पे करने को उन्होंने कुछ सिस्टम निकाली है, तो थोड़ा वो पे करना है। नहीं तो बाकी सब जगह पर आपको लाइट बिल इंक्लूड है उसमें, तो वो नहीं पे करना है। एसी एंड नॉन एसी सब कुछ अभी तो अवेलेबल है, बिकॉज बहुत सारे लोग कोरोना में खाली करके चले गए हैं। तो पीजी जितनी भी मैंने इंक्वायरी की वहाँ पर फैसिलिटीज के साथ सब कुछ अभी अवेलेबल है। एंड पार्ला? पार्ला में, हाँ, पार्ला में अभी तक मुझे एक ही मिला है जो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा है, 9000 है। और या तो 9000 पीजी में 3 शेयरिंग, और या तो फिर 2 BHK या तो 3 BHK आप ले सकते हो जिसमें 45 to 55,000 पे करना है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा लगा है, और इंक्वायरी करूंगी तो शायद मिल जाएगा। और कम्युनिटी में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी हम देंगे। So I would prefer मिठी बाई ये सब कॉलेज, if you can afford something like this and if you find people, जैसे 45,000 रेंट है क्योंकि वो एरिया एक्सपेंसिव है, तो आपको अगर 3 BHK है तो काफी लोग भी रह सकते हाँ, हैं, 6 लोग भी रह सकते में हैं। जैसे हॉल में 3 लोग, बेडरूम में 2, मास्टर बेडरूम में भी 2 को ही शेयरिंग देते हैं, तो उस तरह से आप काउंट करके। एंड हाँ, बेस्ट बात पीजी की मुझे ये लगी है कि आपने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ के नहीं लाना है, अगर आप ला सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो लोग दे देंगे। तो समझो उनका हॉल है, उन्होंने 3 शेयरिंग बोला है, लेकिन उनके पास 2 लोग नहीं है और आप अकेले गए, तो आपसे नहीं पूरा हॉल का ले लेंगे, आपसे आप ही का रेंट लेंगे, बाकी का 2 जब आएंगे तब वो लोग अपना अपना देंगे। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पीजी का एडवांटेज लगा है। But ये advantage is not there in if you want to take a flat. हाँ, आप भी उसके लिए आपको लोग को ढूंढना पड़ेगा।
हाँ, वो लोग उनके पास होंगे, पीजी के जो ओनर्स हैं उनके पास होंगे तो वो लोग देंगे, नहीं तो आपने ढूंढना है. So, Ville Parle में people who come and stay in Mithi Bai, NM, NMIMS, if you all are able to afford that, it's good. If not, I feel personally that if you're buying a house in Ville Parle East, उस वहाँ से आप रिक्शा में travel करोगे, traffic में and all of that, it'll take almost the same time as, I'll just show this to you on the map right now. So, as the ending of the video. But this gives you an approximate idea, and I would like to thank my mom for so much effort. She spent, I think, 3-4 days from morning to evening speaking on calls and finding out what is the best price, and she got the best of the best here. And for students who want to go to Xavier's, I'll just show you on the map. So let's just see that. So I'll give you an example of how I was when I was in Mithibai College, which is somewhere here. Okay, I used to live here approximately. Now my house is not totally close to the station, it's not right next to the station. So from here I would take a share rickshaw or a bus, reach station. Then if I take a train from Jogeshwari, it's only 2 stations to reach Ville Parle. So maybe 5 minutes distance from here. But from here to here I used to take in traffic about 20 minutes because Andheri is like a very for 3 kilometers it can take as much as 20, and while you're coming back in the evening it can take as much as 40 minutes to reach to cover a 3 kilometer distance. So I used to be here, this is Ville Parle, I used to go here, take a train and then walk to college, which is 5-7 minutes. So it would take me round about the same time a person coming from Borivali who stays close to the station used to, because they are right here, for example Borivali East, they walked station 2-3 minutes. From here to say Ville Parle they came in 15 to 20 minutes by train. Okay, and then they walked 5 minutes. So in half an hour from Borivali to Ville Parle, whereas me from right here, if I would take a bus, usually I used to take a direct bus because I have a direct bus right outside my house till college. So direct bus would on an average take me at least 40-45 minutes, unless it's 7 a.m. in the morning and I would reach in about 20 minutes or 15 minutes. That was the only case. But if I take a bus, it would take me that much amount of time. In the same way, if you're say in um, you're in Churchgate, which is lower, I'll show you. There. You're here in Churchgate, which is or you're in Xavier's, which is somewhere here. In this place, you have your college. Okay, you're in Xavier's or you're in KC or Jai Hind or those Sophia's somewhere nearby. Now from here, I chose a place, Dadar, which my mom spoke about in the video. So from Dadar to here will not be very difficult. If you find a place right here, you get super small houses because this is very expensive, most expensive area. Because this area is usually reserved for people who are those distinguished military people, or or those, like for example Ambani stays somewhere here on Pedder Road, and all of that. So I would rather prefer traveling a little bit by train because that will save me a lot of money. It will give me a good place to stay. And the same way Bandra, if you're in Bandra, you can stay probably in Dadar again, or you can stay somewhere if you want to travel. Usually colleges are close to the station, except for say Andrews is not very close to station. But usually all the other colleges are close to the station. I will personally say it's okay to travel, but find a good house. Even if you're spending that much amount of money, I would rather live in a house which is good to look at, because that directly affects your mental state. How will you study, how are you doing all of that? And people will scare you about traveling in local trains and all of that, but usually college timings are such that you don't have to deal with major local train issues. And don't take a fast train if you have problems with crowd. Take a slow train, it's not that bad. Travel at times which is good for you in general, because if you're right next to college and if you're leaving by evening 7 o'clock, then for you to cover a 3 kilometer distance could take as much as 45 minutes in Mumbai because of the traffic. So I would rather, and obviously evening time trains will also be crowded, but for colleges like Churchgate, which is the first station, it won't be difficult. So, and there are a lot of Dadar start trains, there are a lot of Andheri start trains. So it's not necessary that you will have a lot of problem with that. So choose wisely, watch my other video, and if you want to join the community, you're most welcome. Not just for PG, the community is a lot more. It's just a way I can connect with you more personally. I hope you enjoyed the video, and thank you for watching.